सितंबर में पोषण पखवाड़ा, पोषण माह, पूरा सितंबर जो है पोषण माह के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स में कई स्पेसिफिक एक्टिविटीज लिए जाते हैं। फोकस है कि बच्चों का न्यूट्रिशन एंड बच्चों की ग्रोथ उनको मॉनिटर करना। तभी हम लोग कुछ पिछले एक हफ्ते में आप लोगों ने देखा होगा कि रैलीज निकाली गई ताकि फैमिलीज पेरेंट्स अवेयर हो कि किस टाइप का खाना बच्चों को मिलना चाहिए। लद्दाख में हम लोगों ने देखा, जो ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ सालों में, कि बच्चे देखने में हेल्दी लगते हैं बट एनीमिक है। हमारे कुछ बच्चे एनीमिक हैं, तो इस पे हम लोग का फोकस रहता है कि पेरेंट्स को अवेयर कराएं कि कौन सा खाना, किस टाइप का न्यूट्रिशन जरूरी है ताकि एनीमिया से फाइट करें। NFHS 5 डेटा के हिसाब से 92% एनीमिया केसेस है लद्दाख में, विच वी हैड स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू कि ये करेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए पिछले 2-3 महीनों से हम लोगों ने सर्वे कराया है। लेह में एक्सटेंसिवली आउट ऑफ 6,900 बच्चे जो आंगनबाड़ी सेंटर में एनरोल्ड हैं, उनमें से हम 3,300 बच्चों का एनीमिया टेस्ट कर चुके हैं अभी तक, जिसमें हम लोग का एनीमिया के रेट्स 12.8% आए, विच इंक्लूड्स माइल्ड एनीमिया एंड सिवियर एनीमिया बहुत मिला के। सो 12% से ज्यादा, 13% से ज्यादा हम लोग का एनीमिया केसेस लेह में नहीं है। करगिल में इस पोषण माह के दौरान हम लोग एनीमिया टेस्टिंग कराएंगे बच्चों का, टू नो कि हमारे यहाँ पे एनीमिया के केसेस हैं कि नहीं। नेशनल एवरेज से हम लोग क्लेम करेंगे कि हमारा एनीमिया के केसेस कम है, बट स्टिल आई थिंक इवन 12% एनीमिया इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। सो दैट इज व्हाई इस पोषण माह में फोकस रहेगा मेनली कि बच्चों को किस टाइप का खाना दिया जाए जो आयरन रिच हो। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एक फोलिक एसिड और आयरन टैबलेट्स का कैंपेन स्टार्ट किया है, जहाँ पे स्कूल्स में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड आंगनबाड़ी सेंटर में भी सून स्टार्ट होने वाला है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि अगले 1-2 महीने में भी हम लोग इस ड्राइव के कारण हमारा जो 12% भी अगर हमारा एनीमिया के केसेस है, दैट विल ऑल्सो बी वाइप्ड आउट। पोषण में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स का। अभी हम लोग के अप्रॉक्सीमेटली 1100 प्लस आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं लद्दाख और लेह और करगिल में मिलाकर। इनका ट्रेनिंग कई सालों से नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है बाइफर्केशन के बाद हम लोगों के पास एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है फॉर आंगनबाड़ी वर्कर्स। तो इसीलिए वी हैव टेकन अप इट अप विद द मिनिस्ट्री सिंस मार्च, और अभी मिनिस्ट्री ने हमें कैलेंडर भेजा है। दे हैव एग्रीड टू ट्रेन आंगनबाड़ी वर्कर्स ऑफ लद्दाख। सो मिड अक्टूबर से लेकर मिड दिसंबर तक अराउंड 300 आंगनबाड़ी वर्कर्स ट्रेन होंगे इस साल, एंड रेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग हम लोग अगले साल 2023 में कंप्लीट करेंगे, सो दैट ऑल आर आंगनबाड़ी वर्कर्स आर ट्रेन्ड। क्योंकि पोषण ट्रैकर करके एक ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिवाइस किया है और सारे हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया है स्मार्टफोन, बट उस पोषण ट्रैकर में हम लोग पूरा ट्रैक करते हैं बच्चों का ग्रोथ रेगुलरली बेसिस पे। उस पर एक आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेन करने की जरूरत है। और इसके अलावा भी आई थिंक एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पर हम लोग काफी फोकस करें कि उनका कैपेसिटी बिल्डिंग हो। कुछ वर्कशॉप हम लोग एट लेवल ऑफ लद्दाख यहाँ पे भी करेंगे, ब्लॉक लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बट ये जो ट्रेनिंग मोहाली चंडीगढ़ में निपसेट में जो ट्रेनिंग होगी, दैट विल बी फॉर 10 days। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आंगनबाड़ी वर्कर्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर मुंजा पारा, ही इज हियर, ही इज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष। तो वो यहाँ पर 10th को पांगोंग के पास जो विलेजेस है मन और बेराक में, वहां पर ही विल पार्टिसिपेट इन अ फंक्शन विच इज बेसिकली ऑन पोषण माह। तो वहाँ पे वो 5 आंगनबाड़ी सेंटर्स में हम लोग उनको डेमोन्स्ट्रेट करें कि पोषण माह में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। सो 10th को बिटवीन 10 से 12 बजे के बीच में उनका हमने प्रोग्राम शेड्यूल प्लान किया है, जहाँ पे वहाँ के आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं हमारे बेनिफिशियरीज और जो वुमेन जो आंगनबाड़ी में कई बार एनरोल होती हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, उनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे एंड विल हैव सर्टेन फंक्शंस बेस्ड ऑन दिस पोषण माह के हिसाब से। So this is it। आप बताइए, इन केस यू वांट टू आस्क समथिंग। कंक्लूड करना चाहे, हम लोग का लेह में 6,900 बच्चे हैं 0 to 6 years में जो एनरोल्ड है आंगनबाड़ी सेंटर में, और करगिल में भी अराउंड 12,600 और 700। तो टोटल हम लोग के 19,000 बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी सेंटर्स में एनरोल्ड है। बिसाइड दिस वी हैव प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स जो 6 महीने या 7 महीने के लिए एनरोल रहती है आंगनबाड़ी में, ताकि उनको प्रेगनेंसी के टाइम में और लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में दे गेट गुड न्यूट्रिशन थ्रू आंगनबाड़ी सेंटर्स। मैम, ये एनीमिया केसेस का जो आपने डाटा बताया था पहले, तो इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन कि क्यों हो रहा है ये केसेस, एंड देन
देखिए नेशनल एवरेज जैसे मैंने कहा NFHS 5 के हिसाब से नेशनल एवरेज 52% एनीमिया बच्चों में जनरली एनीमिया होता है। लद्दाख का जो NFHS का डेटा हमारे पास आया था दैट वाज क्वाइट अलार्मिंग आफ्टर विच वी डिड दिस सर्वे। उसके हिसाब से 92% दैट इज व्हाट NFHS 5 डेटा सेज। अब जो NFHS 6 आई एम टोल्ड कि अगले साल से यहाँ पे सर्वे होगा जिसमें हम लोग क्लोजली उनके साथ इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है शायद उन्होंने प्रोजेक्टेड बिकॉज दैट टाइम सेपरेशन नहीं था JNK से, तो हो सकता है दे माइट हैव प्रोजेक्टेड और कुछ हमारे एरियाज हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट टू रीच है, तो हो सकता है दे माइट बी सम मार्जिन ऑफ एरर। तो इस बार हम लोगों ने IIPS को स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया है कि सर्वे शुड बी एट अ वाइडर स्केल एंड इट शुड बी एक्यूरेट। हम लोग का अपना जो सर्वे है जिसका NFHS के लेवल पे आई डोंट नो उनको कितना मानेंगे, बट हमारा जो डेटा है फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन जो हम लोगों ने टेस्ट किया है विद द हेल्थ डिपार्टमेंट 50% एज आई सेड कि लेवल 50% बच्चों को जो हमने टेस्ट किया उसके हिसाब से 12.8% है एनीमिया, जो नेशनल एवरेज से बहुत ही कम है 1/4। बट स्टिल इसको भी हमें कैजुअली नहीं लेना है। अगर बच्चे हमारे वाई इवन 1%, नन ऑफ आवर चिल्ड्रन शुड बी एनीमिक। रीजन तो हम लोग डाइट का कह सकते हैं। देखिए विंटर्स में हम लोग के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है मेन आयरन रिच फूड वो हम लोग नहीं खाते हैं, इसीलिए सप्लीमेंट्स देना बहुत जरूरी है। तो सप्लीमेंट्स में आयरन, फोलिक एसिड, कई बार आई हैव बीन टोल्ड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट वी हैड अ मीटिंग ऑन दिस कि कई बार बच्चे दे डू नॉट रिएक्ट वेरी फेवरेबली टू आयरन सप्लीमेंट्स कि आयरन टैबलेट खाएंगे, समटाइम्स दे वॉमिट, कुछ बच्चों के लिए सूटेड नहीं रहता, बट आफ्टर सम टाइम दे स्टिल हैव टू टेक इट ताकि वो बेनिफिट करें। तो आफ्टर सम टाइम दे गेट यूज्ड टू इट बिकॉज आई थिंक 3 डोजेस आर रिक्वायर्ड। तो इस बार हम लोग ये कैंपेन करें कि नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में कैंपेन कंप्लीट होगा, 3 डोजेस उनको जितना रिक्वायरमेंट है डोजेस का विल गिव, उसके बाद विल चेक इट अगेन टू सी कि इसमें कितना इम्प्रूवमेंट रहा है। The survey has covered all the rural areas, far-flung areas. Yes, हर प्रोजेक्ट में वी हैव कवर्ड टिल नाउ 50% ऑफ द चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड रिमेनिंग 2 मंथ्स में हम लोग बाकी 100% कवरेज करना चाह रहे हैं उन बच्चों का जो आंगनवाड़ी में है, बट दे आर ऑल्सो कवरिंग चिल्ड्रन जो आंगनवाड़ी में कवर्ड नहीं है। जैसे अर्बन एरियाज में आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बच्चे आंगनवाड़ी में नहीं एनरोल होते हैं, बट दे आर कवर्ड इन स्कूल्स। तो स्कूल्स में भी ये आयरन फोलिक एसिड का कैंपेन हेल्थ डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, बट विल ट्राई टू सी इफ वी कैन रोप इन स्कूल्स एज वेल। और वहाँ पर भी अगर हम लोग आयरन बच्चों का जो एनीमिया कंटेंट है, वेदर एनीमिया है कि नहीं, वो टेस्ट कर पाए, और उसके लिए विल हैव टू आस्क स्कूल्स टू कोऑपरेट। मैम जी ये 12% एनीमिया केस में क्या बाहर के लोग भी इसमें शामिल है? देखिए हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में तो जो एनरोल्ड है सारे बच्चे हैं, उसमें कई माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे हैं, तो उसमें हम लोगों ने बाइफर्केशन किया नहीं है वेदर दे बिलोंग टू आउटसाइड। बट यस कुछ प्रोजेक्ट्स में ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स नहीं है, बट कुछ जगह पे माइग्रेंट वर्कर्स शायद ज्यादा होंगे। आई डोंट नो वेदर वी नीड टू लुक एट दैट कि जो एनीमिया है लद्दाख में, हम कहेंगे लद्दाख के बच्चे। मैम ये फोलिक एसिड जो आप लोगों ने कैंपेन चलाया वो एज स्पेसिफिक है कि कितने साल से कितने साल तक देना है? देखिए आंगनवाड़ी सेंटर्स में 0 to 6 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं इन्वॉल्व, और जो भी हम सप्लीमेंट दे रहे हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट के, हम लोग डायरेक्टली नहीं दे रहे, इट इज विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। सो वो जो प्रेस्क्राइब करता है जितना डोसेज, अगर पॉसिबल इन केस उनको लगे बहुत छोटे बच्चे शायद टैबलेट नहीं ले पाएंगे, उनके लिए इफ दे से दैट वी हैव टू गिव सिरप्स, तो सिरप्स दिया जाएगा। सो ये क्योंकि एक्सपर्टीज हेल्थ डिपार्टमेंट की है तो उनके साथ ही ये कैंपेन चल रहा है। वन मोर क्वेश्चन मैम, ये अभी वोकल फॉर लोकल की बात चल रहा है, तो अभी हमारे लद्दाख में ऐसा भी फूड है वो आयरन रिच फूड है, उसको प्रमोट करने के लिए आप लोग क्या स्टेप लेंगे? वो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगा, सूटेबल भी। दैट्स अ गुड आइडिया। देखिए पिछले 1 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करें। अभी जैसे देखिए वी कॉल इट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो आंगनवाड़ी के थ्रू मिलता है दैट इज सप्लीमेंट्री। आप लोग घर में जो बच्चों को देते हैं उसके बाद एडिशनल हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं। उसमें फोर्टिफाइड राइस आता है, दैट इज आयरन फोर्टिफाइड राइस विच कम फ्रॉम सेंटर, दैट हैज टू बी लिफ्टेड फ्रॉम द गोडाउन। बट बाकी जो मटेरियल है आंगनवाड़ी में दैट इज डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, वो पंचायत खुद प्रोक्योर करता है। और हम लोग का बहुत ज्यादा फोकस है कि पंचायत खुद प्रोक्योर करे, लोकल वेंडर से प्रोक्योर करे। अगर आपके गाँव में समर्स में फॉर एग्जाम्पल अपने लोकल वेजिटेबल्स है, व्हाई नॉट हम लोग छुरपे, फ्रेश छुरपे गाँव से मिले। ठंडमा तुर्तुक वगैरह में वी आर ट्राइंग बकवीट ऑल्सो। सो आई हैड सीन, हम लोग खुद मैंने जब टूर किया, वी हैव सीन कई आंगनवाड़ी सेंटर्स में कीनुआ और या बकवीट का मटेरियल मिल रहा है, चाहे वो बीच में पॉरेज बना के दे रहे हैं, चाहे लोकल हमारे लद्दाखी स्टाइल से दे रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड अभी कोई रिप्रेजेंटेशन आया था पंचायत का कि वो ये प्रोक्योरमेंट नहीं करना चाहते, बट आई एम इंसिस्टिंग कि ये प्रोक्योरमेंट जो है हम लोग का न्यूट्रिशन का पंचायत ही करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक, और इससे मॉनिटरिंग भी रहता है। आप मॉनिटर करेंगे कि आंगनवाड़ी में क्या खाना मिल रहा है, क्योंकि बच्चे हम लोगों के लिए, अगर कोई पंचायत
सुपरवाइज करते हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स को, उनका ये रोल इसीलिए है कि हमारे बच्चों को फूड न्यूट्रिशन उसके हिसाब से मिल रहा है जो उनकी रिक्वायरमेंट है, इज इट क्लीन, और लोकल फॉर लोकल जैसे आप बता रहे हो, व्हाई नॉट। जहां जहां फ्रूट्स अगर हमारे लोकल अच्छे हैं, फटिंग मिल रहा है, वी हैव ट्राइड मेनी टाइम्स कि फटिंग का हम लोग कोई डिश बना के दे बच्चों को दे, सीगू दे, जहाँ पे एप्पल्स है, सीजन में अगर एप्पल्स है, तो वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट कि ले या करगिल में प्रोक्योरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। हम चाह रहे जितना पॉसिबल है ब्लॉक लेवल पे वरना विलेज लेवल पे प्रोक्योरमेंट हो। वन मोर क्वेश्चन सर, ये हमारा ये बार्ली हम पे बोलते हैं जो हर रीजन में स्टेपल फूड होते थे, अभी लोगों के फूड स्टाइल में या मतलब लाइफ स्टाइल में खत्म हो रहे थे। इसमें फाइबर भी है, आयरन रिच भी, इसको प्रमोट करने के लिए क्या करें? कि जब हम डिसेंट्रलाइज कह रहे हैं, देखिए बार्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एलिमेंट। हम लोग के आईसीडीएस मेनी सेंटर्स आईसीडीएस में चाहुल या गमतुक वो दिया जाता है, तो बार्ले को हम लोगों ने बहुत रिचली प्रमोट किया है, रिगरसली प्रमोट किया है। बार्ले इज ऑल्सो अ मिलेट, अगर हम टेक्निकली कहें इट्स ऑल्सो कॉल्ड मिलेट, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार मिलेट बहुत प्रमोट कर रहे हैं। जब उन्होंने मिलेट हमें बोला कि आप प्रोक्योर करो, वी रिफ्यूज बिकॉज वी सेड कि हमारा लोकल मिलेट है, बट बार्ले को भी एक फोर्टिफाई करने की जरूरत है, तो ये प्रोसेस हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग विद द फूड डिपार्टमेंट कि बार्ले को हम लोग फोर्टिफाई कैसे कर पाए, क्योंकि बार्ले का कंटेंट टेस्ट किया गया है, तो उसमें कुछ कंपेयर टू अदर मिलेट्स, फोर्टिफाइड मिलेट्स, उसमें आयरन कंटेंट कम है, थोड़ा फाइबर का रिलेटिवली कंपैरिजन में इट्स नॉट कमिंग एट दैट लेवल जो बाकी मिलेट्स, जो सेंट्रल लेवल पे जो मिलेट्स हमें प्रोक्योर करने के लिए कहा है। बट हम बार्ले को अभी प्रमोट कर रहे हैं और देयर आर चांसेस दैट वी विल ट्राई टू फोर्टिफाई बार्ले एज वेल, मगर आंगनबाड़ी सेंटर्स में बार्ले एक्टिवली कंज्यूम हो रहा है। if you talk about ratio, then 12% childrens में like boys and girls में कुछ है कि मतलब girls में ज्यादा या boys में ज्यादा एनीमिया केस? वो चेक करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू चेक इट आउट। अभी मेरे पास इतना माइक्रो डेटा नहीं है, बट आई एम श्योर दिस डेटा वुड बी अवेलेबल, क्योंकि पोषण ट्रैकर में जो हमारा सारे बेनिफिशियरीज का सेक्स, जेंडर, एज के हिसाब से सारा बाइफर्केशन है, सो वी कैन लुक एट दैट डेटा। अगर इसमें हमें कोई आया, विल हैव टू सी, क्योंकि लद्दाख में दो वी फील, बट अनलेस वी लुक एट द डेटा विल नॉट नो कि वेदर इट इज मोर प्रेवलेंट अमंग गर्ल्स और बॉयज। वी कैन लुक एट दैट। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, उसमें फिल्म मेकर्स को उनका कुछ डिमांड आया था कि दैट वी शुड हैव अ वर्कशॉप फॉर देम, टेक्निकल वर्कशॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन, एंड इन कंटिन्यूएशन नाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग द लद्दाख स्क्रीन राइटर्स फेयर दैट इंक्लूड्स इंटरेक्शन विद रिनाउंड फिल्म मेकर्स, और उनके साथ कुछ वर्कशॉप हम करेंगे ताकि हमारे फिल्म मेकर्स कैन होन देयर स्किल्स एज फार एज स्क्रीन राइटिंग इज कंसर्न। अनुपमा चोपड़ा जो एक बहुत ही रिनाउंड फिल्म क्रिटिक एंड फिल्म जर्नलिस्ट है, उनसे डिस्कशन हुआ था हमारा ड्यूरिंग द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, एंड दिस स्क्रीन राइटर्स फेयर इज क्यूरेटेड बाय हर। इसमें हम लोग के डायरेक्टर्स लाइक निखिल अडवाणी जो वेरी सक्सेसफुल कमर्शियल डायरेक्टर है, देन शकुन बत्रा की मूवी कपूर एंड सन्स पर। सो दीज आर ऑल द टॉप फिल्म मेकर्स हु आर कमिंग। 5 days का वर्कशॉप है फ्रॉम 12 to 16, और 20 फिल्म मेकर्स जो हमारे लोकल फिल्म मेकर्स हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग। रजिस्ट्रेशन काफ़ी लोगों ने किया था, बट रिक्वायरमेंट था कि वर्कशॉप शुड नॉट गो बियॉन्ड 20 फिल्म मेकर्स। सो हम लोगों ने आफ्टर असेसिंग उनका इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस करके वी हैव टेकन फर्स्ट 20 फिल्म मेकर्स। नेक्स्ट ईयर अगर रिक्वायरमेंट है वी कैन अगेन हैव सिमिलर वर्कशॉप डन अगेन आफ्टर फाइंडिंग कि इस वर्कशॉप में हमारे लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है। तो मेनली इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड राइटिंग स्क्रिप्ट्स, क्योंकि किसी भी फिल्म का, आई हैव बीन टोल्ड कि किसी भी फिल्म को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है द बैकबोन इज द स्क्रिप्ट। तो इसलिए वी थॉट कि विल स्टार्ट विद द स्क्रिप्ट राइटिंग का एक वर्कशॉप। इसमें OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि आजकल हमारे फिल्म मेकर्स, सारे फिल्म मेकर्स में भी ऐसी फिल्म नहीं बना सकते जो आप बड़ी स्क्रीन पे देख सकें, तो लिमिटेड होते हैं बड़ी स्क्रीन। सो इसलिए OTT इज अ प्लेटफॉर्म विच इज कमिंग अप वेरी वेल, और उसमें बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा इज बीइंग डन। 2 घंटे की नहीं, कई आधे घंटे की, 5 मिनट्स की ऐसी फिल्म भी चलती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर आवर फिल्म मेकर्स। दैट इज वाई हम लोग का कुछ एक सेशन OTT पे भी रहेगा कि OTT पे किस टाइप का कंटेंट दिखा सकते हैं। सो आई थिंक अगर हम जर्नलिज्म फर्टर्निटी में भी अगर कोई है जो फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड है, परहैप्स उन्होंने भी किसी ने अप्लाई किया होगा, सम ऑफ यू ऑल्सो मस्ट हैव बीन selected for this screenwriters fair. So 12 to 16, so I'd like to invite the media also to cover part of that and be a part of some of the sessions.